बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जल्दी से हम एक फ़र्शी ट्राउज़र बनाते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ बनाऊंगी और आप लोग फटाफट से जल्दी से बना लेंगे। लॉन, कॉटन, समर, विंटर हर तरह के और फैंसी फैब्रिक पे आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये थोड़ा सा फैंसी ही फैब्रिक है और आप देख सकते हैं 4 फोल्ड किया हुआ है। मेरी साइड के ऊपर ओपन साइड्स है और मेरी अपोजिट साइड पे इसकी बंद साइड्स है। अब इसका यहाँ पर फॉर्मूला समझ लेते हैं। विड्थ मैंने ली है यहाँ पे 15 इंच। अब 15 इंच मैंने किस हिसाब से लिए, आपने अपना जो है वो हिप के साइज, हिप को जो है ना मेजर करना है पूरा अराउंड इंच टेप को घुमा के। जो भी हिप साइज आपके पास आएगा आपने उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें आपने 6 इंच प्लस करना है। अब मैं स्मॉल साइज का बना रही हूँ तो 36 इंच हिप था पूरा घुमाने के बाद, ठीक है। अब उसको हमने जब 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच हमारे पास आंसर आया। अब 9 इंच में हमने 6 इंच प्लस किया तो ये आंसर कितना आ गया, 15 इंच। तो आपने यही करना है, मीडियम हो, लार्ज हो, एक्सेल हो। आपने अगर अपना बना रहे हैं तो आपने हिप के साइज़ जो है वो आराम से इसी तरह से करना है और जो भी आपका हिप आएगा तो उसमें आपने जो है वो इसमें 6 इंच का प्लस करना है 4 इंच डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ पर लेंथ देख लेते हैं। लेंथ का आप देख लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में आपको ये फर्शी ट्राउज़र बनाना बता रही हूँ जो कि ब्रांड्स पे बनता है। तो मैं यहाँ पर ऊपर बेल्ट अटैच करूँगी। अब 36.5 इंच ना मैं तैयार इसकी लेंथ रखूँगी, तो मैंने यहाँ पर लेंथ ली है इसकी 36 इंच। 1 इंच हमारे पास से चला जाएगा हाफ इंच नीचे से, जब हम इसमें फैब्रिक लगाएँगे, हाफ इंच ऊपर से बेल्ट लगाएँगे चला जाएगा तो ये बनेगा 35 इंच। अब 35 इंच में मैं 1.5 इंच का बिल्कुल तैयार जो है वो बेल्ट अटैच करूँगी, तो ये हमारे पास लंबाई कितनी आ जाएगी, 36.5 इंच तैयार आ जाएगी। तो आपने जो भी आपके पास तैयार आपने लंबाई रखनी हो, तो फ़ॉर्मूला आपने यही रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 36.5 इंच तैयार रखनी है लेंथ, आपने 38 इंच भी रखनी है, तो भी आपने फ़ॉर्मूला यही रखना है कि आपने इसी तरह से पूरा यही हाफ इंच हम ऊपर नीचे से सारा फ़ॉर्मूला आपने यही तैयार रखना है, ठीक है ना? जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब उसके बाद ये देखिए हाफ इंच यहाँ से चला जाएगा जब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे और हाफ इंच हमारे पास नीचे पाइंचे से चला जाएगा, तो ये हमारे पास 1 इंच लेंथ कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से ऊपर 1.5 इंच का मैं तैयार बेल्ट अटैच करूँगी। अगर आप मेरे ही पूरी मेरे तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि मैं ब्रांड स्टाइल बना रही हूँ। अब इसकी क्रॉच कितनी रखनी है उसका सेम वही फ़ॉर्मूला है। जो भी आपका हिप साइज़ है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर आपने 4 इंच जो है वो इसमें ऐड करना है। तो वही मेरे पास हिप साइज़ 36 इंच है, 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच हुआ, उसमें 4 इंच मैंने प्लस किया तो 13 इंच हुआ। अब अगर आप मेरे तरीके से ही बना रहे हैं कि बेल्ट अटैच कर रहे हैं, तो सेम आपने इसी तरह से करना है। बेल्ट का मार्जिन रखने के बाद 13 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है। डायरेक्ट 13 इंच पे नहीं लगाना, ऊपर आपने 1 इंच माइनस करना है, ठीक है ना? अब यहाँ पर चौड़ाई आपने पाइंचे की जितनी भी रखनी हो, स्टैंडर्ड साइज़ 10 इंच से 11 इंच होता है या 12 इंच तक भी आप रख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपने ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, ठीक है? वरना वो प्लाज़ो की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब यहाँ पर चौड़ाई मैंने इतनी ही रखी है और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से निशान को मिलाऊँगी स्केल की मदद से और इस तरह से हम सिंपल सिलाई यहाँ पे हम सॉरी कटिंग जो है वो हम कर देंगे। अब जो निशान लगाया ना मैंने, यहाँ पर मैंने हल्का-सा इसको गोलाई की शेप दी है, हल्की-सी। क्योंकि अगर ये स्मॉल बना रहे हैं तो गोलाई दे दें। जैसे मैं स्मॉल साइज़ का बना रही हूँ, देखें हल्की-सी गोलाई। लेकिन अगर आप लार्ज, मीडियम या एक्स्ट्रा लार्ज या डबल डबल एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज बना रहे हैं तो फिर तो आपने नहीं देनी। वो यहाँ से थोड़ा-सा हल्का-सा फैब्रिक कम हो जाता है, जो कि चौड़ाई में थोड़ी-सी परेशानी आती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ही निशान लगाया ना 10 इंच पे, हाफ इंच बस मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। लेकिन अभी मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए रखा है कि ये फैब्रिक जितना महँगा फैब्रिक था ना, जितना खूबसूरत फैब्रिक था, उतना ही धागे निकलने वाला फैब्रिक था, तो मैंने एक्स्ट्रा रखा है ताकि सिलाई-विलाई सारी हमारी हो जाए। लास्ट में जब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे तो ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे ताकि फटाफट सिलाई के बाद ओवरलॉक हो जाए, ठीक है? वरना सिलाई करते-करते ही अच्छा खासा फैब्रिक हमारा खराब हो जाता है। इस तरह का कोई भी फैब्रिक आपके पास हो तो इसी चीज़ का आप क्या करें, हाफ इंच एक्स्ट्रा रख दिया करें। सिलाई के टाइम बिल्कुल जब सिलाई करने लगें तब आप जो है वो इसको जो है वो कटिंग किया करें। अब यहाँ पर आसन के ऊपर रखकर ना मैंने फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से सिंपल आसन की सिलाई लगा दी थी। अब यहाँ पर जो असल समझने वाली बात है वो ये देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपने 2.25 इंच जो है वो फ्रंट वाली साइड से, दोनों साइड से हमने इस तरह से फैब्रिक को लेना है। ये देखें इस तरह से 2.25 इंच मैं ले रही हूँ स्मॉल साइज़ का, ठीक है? अब यहाँ पर आपने लंबाई का कितना निशान लगाना है, 4.5 इंच का लगाना है। अगर आप भी बेल्ट अटैच कर रहे हैं तो, यानी हाफ इंच तो हमारा चला जाएगा ज़ाहिर है बेल्ट अटैच करने के बाद, उसके नीचे बचेगा 4 इंच, तो टोटल हो गया 4.5 इंच। अगर आप बेल्ट अटैच नहीं कर रहे हैं, 2 इंच आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक का रखना है, जो कि इलास्टिक आप डायरेक्ट अटैच कर देंगे, तो आपने यहाँ पे 6.5 इंच का लगा लेना है निशान। तो ये देखें इस तरह से
अब यहाँ पे मैंने 4.5 इंच का निशान लगाया और 2.25 इंच चौड़ाई का, और सिंपल हम इसके ऊपर एक डायरेक्ट इस तरह से सिलाई लगाएँगे, डबल कर लेंगे। और उसके बाद ये देखें, यहाँ से भी हम इसी तरीके से 2.25 इंच लेंगे। अच्छा, सिलाई लगाते हुए पूरे डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं लगाना, आपने फ्रंट वाले पार्ट को उठा के लगाना है। यानी कि जैसे आपने फ्रंट बैक पार्ट पे सिलाई ना आए, ठीक है ना? यानी कि जो हम लोग सिंपल शलवार बनाते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर बेल्ट के लिए बनाते हैं ना, उसी तरह करना है। उसमें हम डायरेक्ट बस ऊपर की तरफ सिंपल नेफे की साइड सिलाई लगाते हैं, यहाँ पर हमने लंबाई में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, बैक पार्ट पे सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ़ फ्रंट के ऊपर रखकर हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो 2.25 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच लंबाई, ठीक है? तो यहाँ तक हमने इस तरह से ये वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया है। देखें, दोनों साइड के ऊपर फ्रंट की तरफ ही आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आप सिंपल एक इस तरह से सिलाई लगा देंगे, ये देखें इस तरह, वरना बाद में आपका ट्राउज़र स्टिच करते हुए फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो गया, तो ये हमारी प्लेट जो है, हमने ये एक तरीके से प्लेट डाली है, तो ये जो है ना हमारी ऑपोज़िट साइड पे चली जाएगी, तो यहाँ से आपने पक्का कर लेना है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली, सिलाई लगाने के बाद अब ये देखें, धागे मैं आपको दिखा रही हूँ, धागे निकलने शुरू हो गए, इन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। इसीलिए हमने पहले से ही, क्योंकि कुर्ती इसकी मैंने स्टिच कर ली थी ना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कितना ख़राब फैब्रिक है, तो उसमें भी वैसे मैंने हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखा था। कटिंग करते-करते पता चल गया था। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से शलवार का हम सबसे पहले पायचा बना लेंगे। तो ये देखें, 4.5 इंच ना मैंने इस तरीके से इसको लिया है फैब्रिक को, और उसके बाद हाफ इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, ज़ीरो की इसमें बुकरम लगा ली थी, ठीक है? तो अब ये 4 इंच चौड़ाई का जो है वो लंबाई का हमारा तैयार हो गया है। चौड़ाई हमने अपनी शलवार, ये जो ट्राउज़र का पायचा है ना, इससे आपने तकरीबन 1 से डेढ़ इंच चौड़ा रखना है, यानी कि ठीक है? क्योंकि वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। अब सिंपल इसके ऊपर हमने इसके ऊपर इस तरह रखना है, ये देखें हाफ इंच ऊपर की तरफ रख के सिंपल हम सिलाई लगाएँगे दोनों साइड से। ये देखें, मैंने ये देखें एक्स्ट्रा रखा है बाहर की तरफ, ये देखें। ये आपने लाज़मी रखना है, वो आप आगे देखिएगा। अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर सिंपल रख के बिल्कुल इसके एज के ऊपर, इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा दी। अब इसको डायरेक्ट इस तरह से हम डबल फ़ोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारा सिलाई का काम आ रहा है। तो अब ये देखें, 10 इंच चौड़ाई का मैंने रखना था ना पायजा, तो यहाँ से ये देखें 10 इंच चौड़ाई का निशान लगा लिया, और एक हम इसका हाफ इंच बाहर की तरफ भी निशान लगा लेंगे, जो कि हमने फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना होगा, ठीक है? अब ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रखा था नीचे की साइड के ऊपर, जो मैंने आपको कहा था दोनों साइड से आप हाफ इंच बढ़ा लीजिएगा, वो इसलिए रखा था। यहाँ से हम हल्का सा तिरछा लेके जाएंगे नीचे की साइड के ऊपर, और तिरछे के बाद अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ऊपर तक हम सारा कट कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट अब हमने सिलाई करनी होगी। अब ये देखें, 10 इंच के ऊपर लेकर आके इसी तरह से तिरछे के ऊपर हम ये देखें, यहाँ से भी तिरछा लेके जाएँगे, जितना हमने बाहर की साइड पे रखा है ना, उतना ही हाफ इंच रखेंगे। और फिर ये देखें, तिरछा रखने के बाद क्या होगा, जब हम इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे ना, तो ये यहाँ से बराबर आएगा। तो इस चीज़ का आप लाज़मी ख़्याल रखिएगा। फुल ब्रांडेड स्टाइल तरीका आपकी बहन आपको बता रही है, तो देखें प्लीज़, लाइक भी बनता है इस बात के लिए, शेयर भी बनता है, और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब, फ़ॉलो तो ज़रूर बनता है। तो ताकि अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ मैं आपके साथ लाती रहूँ। हमारी सिर्फ़ हौसला अफ़ज़ाई होती है और कुछ भी नहीं होता। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और ख़ास तौर पे सब्सक्राइब, फ़ॉलो करते हैं, यकीन करें बहुत खुशी होती है। कमेंट्स के बाद तो बेइंतहा होती है, बस बोलते हैं चलो भई, सारी मेहनत हमारी वसूल हो गई। अब यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह से जो एक्स्ट्रा था ना, वही 10 इंच तक रखकर मैंने उसको सिलाई लगा दी है, और यहाँ से नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा-सा और कट किया है, ताकि हम यहाँ पे जितना कम चौड़ा फैब्रिक रखेंगे उतनी फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे इसको हल्के से फैब्रिक को खोलकर हमने इसको सिलाई की है। आयरन करने में भी ये फैब्रिक बहुत मुश्किल था। मैं आपको इसका नाम बताऊँगी ना, जब डिज़ाइनिंग दिखाऊँगी ड्रेस की, तो देखिएगा, क्योंकि मतलब ज़ाहिर-सी बात है, अलग-अलग फैब्रिक के नाम होते हैं, जो कि ब्रांड के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था। अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको इस तरह लेना है, फुल गुम सिलाई के साथ, फुल हमने ब्रांडेड तरीके से इसको हमने अच्छे से पहले फैब्रिक को दोनों साइड से खोल दिया फिटिंग वाली साइड से, फिर यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ हम दबाएँगे, और आप चाहें तो तुरपाई करें, आप चाहें तो सिलाई करें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर ट्राउज़र अपना कंप्लीट कर लिया है, ये देखें इस तरह से। ये यहाँ से गुम सिलाई के साथ हमारा ब्रांडेड तरीके से फुल जो है वो हमारा नीचे का पाइचा बन गया। अब हमने करना है थोड़ा-सा मुश्किल वाला काम। अच्छा, मुश्किल कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको मैं यहाँ पर बताऊँगी, लेकिन होगा देखें ये ब्रांडेड तरीका। तो आप लोग जो है वो ट्राउज़र इस तरह बनाएँ, ताकि आपको खुद को ही पहनने का, अपना है तो पहनने में खुशी होगी, दूसरे का है तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, वो आपको जल्दी-जल्दी फर्शी ट्राउज़र ही बनवाते रहेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने, 4.5 इंच चौड़ाई का लिया है, ठीक है? और उसके बाद लंबाई का लिया है, और चौड़ाई जो ली है वो ट्राउज़र के अकॉर्डिंग ली है, ट्राउज़र से थोड़ी-सी हमने हाफ इंच बढ़ा के रखनी है, ठीक है? उसके बाद ये देखिए, अब इसको हमने क्या करना है, बैक वाली साइड से आपने इसको अटैच करना शुरू करना है, ठीक है? अब जो ट्राउज़र होगा ना, ट्राउज़र की उल्टी साइड होगी, ये देखें,
और इस फैब्रिक की ये देखें यहाँ से हमने क्या करना है, इसको मिलाना है, 1/2 इंच आपने बढ़ा के रखना है ट्राउज़र वाली साइड से, यानी जो ट्राउज़र की फिटिंग वाली साइड है ना, जो आसन वाली साइड है, सिलाई है, उससे हमने 1/2 इंच बढ़ा के रखना है। और यहाँ से सिलाई जो लगानी है तकरीबन 3 इंच छोड़कर हमने फैब्रिक की चौड़ाई की सिलाई लगानी है। हाफ इंच का हमने वही मार्जिन रखना है और दूसरी साइड के ऊपर भी हमने 3 इंच, तकरीबन 2 से 3 इंच आप एक्स्ट्रा सिलाई उससे पहले ही जो है वो रोक दें। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो सिर्फ हाफ इंच आपने दोनों साइड से इसको रखना है और बाकी आपने कट कर देना है। तो ये देखें, इधर से भी आप मिलाएँ और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। सिलाई आपने ऐसे लगानी है कि दोनों को एक-दूसरे से मिलाना है और ट्राउज़र की जो आसन वाली सिलाई की साइड है ना, उस सिलाई के साथ बिल्कुल ये मैच करना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से आपने इस तरह से इसको लगाना है और ये देखें, इसको हमने इस तरह से सिंपल सिलाई लगा देनी है, तो ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद फिर जो हमने 2-2 इंच छोड़ के लगाया था ना, उसको भी हम सिलाई लगा देंगे, ये देखें, इस जगह से। और फिर उसके बाद हमने ये देखें, इस तरह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने देखें लगा ली है। अब ये हमने क्या करना है, इसको पलटना है, ये देखें इस तरह से। और अब हम इसको सीधी वाली साइड पे ले आएँगे, ये देखें इस तरह से। तो ये ना आपको आपको तरीका बहुत आपको पूरे यूट्यूब पे शायद देखने को नहीं मिले, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्रांड का तरीका होता है। जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके ट्राउज़र ऐसे ही होते हैं। फ्रंट बेल्ट वाले जो होते हैं वो उसमें भी यही तरीका होता है, बैक बड़ा होता है 2.5 इंच, वो भी कभी न कभी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इंशाअल्लाह मुझे टाइम ज़रूर मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर बताऊँगी कि ब्रांड्स वाले ट्राउज़र कैसे बनाते हैं, पैंट वाला, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जितनी भी अब आपने रखना है ना बेल्ट तैयार, जैसे मुझे 1.5 इंच रखना है तो उतना बाकी उतना हमने दोनों साइड से इस तरह रख के और अंदर की तरफ हम फ़ोल्ड कर दिए, सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक लेनी है, इलास्टिक का फ़ॉर्मूला वही होता है जो आपकी वेस्ट हो उसी तरह से जिस टेप को पूरा घुमाना है, जो आपकी कमर बनेगी ना तो वो उससे आपने तकरीबन 4 इंच जो है वो इसको इलास्टिक को कम ले लेना है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर अच्छा, मैं अपना पर्सनली जो बनाती हूँ तो वो थोड़ा और कम रखती हूँ क्योंकि इलास्टिक जो है वो थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा वो थोड़ी-सी ना लूज़ हो जाती है पहन-पहन के, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने चौड़ाई में इलास्टिक उतनी ही ले ली थी, 4 इंच जो है वो कम। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने एक साइड से एंटर करके दूसरे साइड से इसको एग्ज़िट किया और उसके बाद 1/2 इंच के करीब हमने इसको सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको जो होल छोड़ा था ना, थोड़ा-सा होल छोड़ा था जहाँ से हम इलास्टिक को अटैच करें, और उसके बाद मैंने उसको सेंटर भी करके एक खींच-खींच के सेंटर में हम सिलाई लगा दी। तो ये बेल्ट के साथ बहुत फिनिशिंग के साथ फर्शी ट्राउज़र हमारा तैयार हो गया है। यकीन करें, पहनने के बाद बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो कैसा लगा है आपको? जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से आइडिया शेयर करने के लिए दुआ